तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि स्वस्थ होंगे मेरे भाई। बात करेंगे यूपीएसआई के बारे में। यूपीएसआई की वैकेंसी कितनी आएंगी, कब आएंगी और क्या क्या ऐसा शेड्यूल होगा, कहाँ तो मतलब कितनी जा सकती है वैकेंसी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यूपीएसआई के बारे में। बहुत सारा हुआ हो रहा है यूपीएसआई यूपीएसआई, जब जब देखो तब यूपीएसआई, ठीक है। और जब भी आप देख देख पाओगे यूपीएसआई के अलावा आपको कुछ दिखाई देगा ही नहीं, ठीक है। यूपीएसआई के अलावा आपको कुछ दिखाई देगा ही नहीं। जब भी आप देख पाओगे यूपीएसआई पाओगे, जहां भी आप पाओगे यूपीएसआई पाओगे, ठीक है। जहां भी आप पाओगे यूपीएसआई ही पाओगे। तो कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यूपीएसआई को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कहां तक आएगी। देखो यूपीएसआई के बारे में हम देखेंगे। यूपीएसआई पुलिस एसआई भर्ती 2027 संभावित पिछली भर्ती के आधार पर जानकारी। देखो मैं आपको बता दूं कितने पद आएंगे। अब एक तो भैया यहाँ पे देखो, आप देख रहे होंगे यहाँ पे यूट्यूब पे तमाम टीचर होंगे। अब नाम तो मैं नहीं लूंगा, आपको बताइए, आप देख लीजिए। अरे ठीक है, तो देख कोई बताएगा आपको 10,000, 10,000 से ऊपर नहीं मिलेंगे भाई आपको। लास्ट यूपीएसआई का 10,000 रुपये खत्म हो जाता है। कोई बताएगा 8,000, कोई बताएगा 6,000 पद, और कोई बताएगा 5,000 पद, ठीक है। अब इसमें से सही कौन सा है? या 10,000 आएंगे, या 8,000, या 6,000, या 5,000। भैया कहीं भी कुछ भी नहीं कोई कह सकता। क्या पता 100 ही आ जाए, क्या पता 200 ही आए, हो सकता है 500 आए, हो सकता है 5,000 आए, हो सकता है 6,000 आए, 6,000 आए। लेकिन हाँ, इतना हल्ला हो चुका है तो इतना कंफर्म है कि वैकेंसी आनी। इतना देखो, इतना हल्ला हो चुका है तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो गया कि हाँ भर्ती आएगी भाई, भर्ती तो जरूर आएगी। और भर्ती कब आएगी, कितनी आएगी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि कौन से महीने में आएगी, कौन से महीने में आएगी ये भी कोई कुछ मतलब इस बात में भी कोई पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन हाँ इतना पता है कि वैकेंसी आएंगी और जल्दी आएंगी, ठीक है। वैकेंसी आएंगी और जल्दी आएंगी, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि वैकेंसी इन द एंड में आएंगी ही कब, ठीक है। ये महीना कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ इतना बता सकते हैं कि वैकेंसी आएंगी, वो बहुत जल्दी आएंगी। पद भी नहीं कोई बता सकता। अगर कोई पद बता रहा है 10,000 बता रहा है, 9,000 बता रहा है, 8,000 बता रहा है, 6,000 बता रहा है, भैया झूठ बोल रहा है, वो गुमराह कर रहा है आपको। मानिए मत, ये मत कहिए कि अब दिमाग में 10,000 सोच के आप तैयारी करोगे, वैकेंसी मिली आपको 4,000। अब आप कहोगे कि यार नंबर आएगा कैसे, हमने तो इतनी सोच के तैयारी की थी। दिमाग में बस ये रखिए कि शायद 1,000 आ जाए, या 1,500 आ जाए, या 1,200 आ जाए। जब आप ये सोच के तैयारी करोगे तो आपको पढ़ाई में दिमाग लगता रहेगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मैं 10,000 सोच के ही तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर आप भूल जाइए कि कहीं ना कहीं आप मतलब 10,000। भाई मुझे नहीं लगता कि 10,000 वैकेंसी आएंगी, और हो भी सकता है आ भी जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मैं नहीं कह सकता, मेरे अंदर ये सोच है कि 10,000 वैकेंसी आएंगी नहीं, ठीक है भाई। अब मैं जो सोच रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यही सत्य है, यही भाई मेरे भाई परम सत्य है। और इसी परम सत्य को अगर सोच के आप करते रहोगे। आयु सीमा के बारे में हम आगे बातें करेंगे, ठीक है। आयु सीमा के बारे में हम आगे बातें करेंगे, आयु सीमा के बारे में हम आगे बातें करेंगे, आयु सीमा के बारे में हम आगे बातें करेंगे, ठीक है। योग्यता और चयन प्रक्रिया। अच्छा योग्यता के बारे में बताएं। जैसे आप फॉर्म भरना चाहते हो यूपीएसआई का, तो इसमें आपको क्या क्या लगेगा दस्तावेज के बारे में आपको बता दूं एक बार के लिए। यहाँ पे देखो, आप स्नातक होने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपने किया हो, चाहे वो आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आपके पास स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए, पास होने चाहिए आपके पास। आपके पास उसकी मार्कशीट, रिजल्ट, या फिर मतलब लास्ट ईयर का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चयन प्रक्रिया में मैं बात करूं, लिखित परीक्षा होगी, पीए मतलब फिजिकल टेस्ट होगा, मेजरमेंट होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर मेडिकल होगा लास्ट में मेडिकल होता है। ये इसकी चयन प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, चयन प्रक्रिया होती है। आवश्यक दस्तावेज के बारे में आपको बातें करूं, जब आपके पास जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके पास एक तो आधार कार्ड होना चाहिए, एक तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। फिर 10वीं और 12वीं की जो है आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। फिर ये आपका स्नातक वाला जो
ग्रेजुएशन वाला है वो आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास होना चाहिए, निवास मांगता है तो निवास होना चाहिए, और फोटो और सिग्नेचर, ये आपके पास कंपल्सरी है फॉर्म भरने के लिए, ये तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरोगे तो ये तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तब भी चाहिए। हाँ, अब मेन बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, मेन बात कर लेते हैं हम यहाँ पे काय के बारे में। आपको पता है काय के बारे में बातें करेंगे? शारीरिक के बारे में बात कर लें, फिजिकल स्टैंडर्ड, शारीरिक मानक के बारे में बातें करेंगे, कितना हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए। ठीक है, ये इसके बारे में हम एक बार बातें कर लेंगे आपसे। देखो, अगर मैं मेल की बात करूं, मेल की, तो हाइट जो है आपकी 168 मीटर चाहिए। ठीक है, हाइट के बारे में बातें करूं, और चेस्ट जो चाहिए आपको वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, वेट कितना चाहिए। एसटी के बारे में हम बातें करेंगे, हाइट जो है 160 सेंटीमीटर चाहिए, 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और सीना की मैं बात करूं आपसे तो वो 77 सेंटीमीटर मांग रहा है यहाँ पे। जनरल के बारे में, जनरल ओबीसी फीमेल के बारे में, महिलाओं के बारे में मैं बात करूं तो हाइट जो है 152 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और एसटी के बारे में बात करूं तो उन्हें हाइट जो है 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए उनके लिए। ठीक है, और ये फीमेल का वेट दिया 40 केजी। यूपीएसआई के बारे में हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। फिजिकल एफिशिएंसी, शारीरिक दक्षता के बारे में बात करूं, यानी रनिंग के बारे में मैं आपको बातें करूं तो मेल के बारे में मुझे पता है कि यहाँ पे आपको 28 मिनट में 4800 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर 800 मीटर की रनिंग आपको करनी पड़ेगी 28 मिनट में। वही फीमेल की मैं बात करूं 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर और 400 मीटर की रनिंग आपको 16 मिनट में आपको पूरी करनी पड़ेगी फीमेल को। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में मैं बातें करूं आपसे, विषय जो है आपकी एक हिंदी होगी, हिंदी में 40 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक कितना होंगे 100, यानी कि एक सब्जेक्ट में 100 अंक होगी, क्योंकि एक जो होता है 2.5 का होता है, इनटू जब 2.5 करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 100, यानी कि एक सब्जेक्ट में आपको 100 अंक मिलेंगे अगर आप 40 के 40 प्रश्न सही करते हो तब। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये जो है 40 इसके आते हैं 100। अगर मैं बात करूं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि मैथ के बारे में बात करूं तो 40 मैथ के आते हैं इसमें। ठीक है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी कि रीजनिंग के बारे में बात करूं तो रीजनिंग भी 40 की आती है। टोटल 160 प्रश्न आते हैं, टोटल जो प्रश्न आते हैं वो 160 आएंगे आपके, और अधिकतम अंक जो है, मैक्सिमम अंक जो है वो आपके 400 अंक होते हैं इसमें। ठीक है, 400 अंक होते हैं आपके, 400 अंक होते हैं आपके। अच्छा, मैं आपसे इस बार की वो मतलब उसके बारे में बातें करूं, कट ऑफ कितनी गई है। तो जनरल के बारे में मैं बातें करूं, यूपीएसआई के बारे में 2026 में तो 1705 पद जनरल में थे, ईडब्ल्यूएस में 422 पद थे, ओबीसी में 1143 पद थे, एससी में 890 पद थे, और एसटी में 82 पद थे। एसटी में कितने थे? 82 पद। तो पुरुष की जो गई है, कट ऑफ के बारे में मैं बातें करूं, फाइनल कट ऑफ के बारे में बातें कर रहा हूं यहाँ पे। पुरुष की गई है 373.9, ठीक है, और फीमेल की गई, जनरल के बारे में बातें कर रहा हूँ, और महिला की गई है 367, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की गई है 369 पे, जबकि ये 361 पे गई है आपकी फीमेल की। ठीक है, 369 पे ओबीसी गई है, लगभग 370 मान लीजिए, 370 ओबीसी मान लीजिए। महिलाओं की 362.32 पे गई है, और एससी में 356 गई है, एससी में 356, महिलाओं की 349 पे गई है। ठीक है, और एसटी में 341, और ये महिलाओं की 319 पे गई है, महिलाओं की 319 पे गई है। तो मेरे भाई, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचिए कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, पर ये कंफर्म है कि वैकेंसी आएगी, इसलिए आप तैयारी को करते रहिए। कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी इसके बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये हाँ इतना हम कह सकते हैं कि वैकेंसी आएगी। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल भाई, तैयारी करते रहिए। ठीक है।